पास एक आवाज आएगी। अब यहाँ से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई लाइव सेशन में कोई चीज भूल जाते हैं तो आपके पास प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपका ही ईमेल लगा हुआ होगा। जैसे ही ईमेल आपका मैं इस वीडियो पे लगाऊंगा जो रिकॉर्डिंग हो रही है, उस आपके पास ऑटोमेटिकली आपके ईमेल में एक लिंक आ जाएगा वीडियो का, और आप वीडियो खोल के वापस देख सकते हैं। क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि आपके हिसाब से, आपकी लर्निंग के हिसाब से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाती है। और आखिर में बच्चे जब 3-4 चैप्टर्स हो जाते हैं तो फिर उनको जरा आसानी हो जाती है, और वो इजीली वापस अगर चीजें देखना चाहें तो वापस चीजें देख सकते हैं। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ये बातें समझ आए? जी सर। अच्छा जी। अब थर्ड, यहां पर इस साइड पर रिएक्शन होंगे, इमोजीज होंगे। अगर आपको कोई चीज पूछनी होगी तो हैंड रेस का भी आपके पास इमोजी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर यहाँ पर कहीं होगा आपके पास। पर अगर आपको कोई बात समझ आ जाए और यस आप सर। कहें कि भाई ये समझ आ गए, तो आप थम्स करते हैं, तो वहां पर अभी दोनों थम्स अप यूज करके दिखाएं। वहां से लीजिए और थम्स अप करें। हाँ, मोहसिन ने यूज कर लिया, सुनहरा ने यूज कर लिया। और अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो हैंड रेस यूज करके दिखाएं। हैंड रेस भी होता है, ये हैंड रेस हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोनों को ये वाली बात भी समझ आ गई है कि हम किस तरह से जूम को यूज करेंगे। अगर आप जो टूल आपके पास खुला हुआ है आप पेन को चूज करेंगे तो यहाँ बहुत सारे options हैं। आप बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हो। आप ये सब की सब चीजें आप भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। इवन नीचे डेस्क, नीचे आपके पास एम्प्टी है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो सारी चीजें जो आपने लिखी होंगी वो रिमूव भी हो जाएंगी। चाहे तो रबड़ भी यूज कर सकते हो, रबड़ भी आपके पास मौजूद है। और चाहे तो जो आप लिख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो सेव हो जाए, तो यहाँ पर ये नीचे आपके पास ये ऐसा सिंबल बना हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास जो आपने लिखा होगा वो सेव भी हो जाएगा। बहरहाल, अब हम आ जाते हैं आपके सिलेबस की तरफ, और मुझे नेक्स्ट आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। जनाब, आपके ये चैप्टर का नाम है, और ये उसका एसएलओ है, मेन एसएलओ, और ये सब एसएलओ है। अगर किसी एसएलओ के सामने ये लिखा हुआ हो, एफ ए मतलब होता है फॉर्मेटेड असेसमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये पेपर में असिस्ट नहीं होगा, सिर्फ क्लास वर्क तक है। यानी ये जो एसएलओस है अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, ये पेपर में असिस्ट नहीं होगा। दोनों को अगर मेरी बात समझ आ गई तो थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। जी मोहसिन, पूछिए। सर ये जो एफ ए के ऊपर टू बना हुआ है, ये इस टू का क्या मतलब है? देखें, एफ ए के ऊपर ये रटू, ये इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब है फॉर्मेटेड नॉट असिस्ट अंडर एग्जाम कंडीशन, बस इसका मतलब भी यही है। ठीक है, ठीक है सर। इसका मतलब भी यही है। अच्छा जी। नाउ, सो इसका मतलब है कि पहला एसएलओस है नहीं, ऑफकोर्स वो हिस्ट्री ऑफ अ नंबर है, उसको वो नहीं कर रहा। वो यहां से स्टार्ट करेगा रियल नंबर से। और हमें सबसे पहले पढ़ना है डिस्क्राइब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करूंगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए वो है पेपर स्पेसिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पेपर स्पेसिफिकेशन? जैसे जुनेरा कह रही थी कि सर इनका पेपर स्पेसिफिकेशन भी होती है। देखो बच्चों, रियल नंबर्स में से जो हम चैप्टर पहला स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा जो सीआरक्यू होगा, और वो 3 मार्क्स का होगा। ऐसे ही लॉगरिथम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें भी कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, 3 मार्क्स का सीआरक्यू। और ऐसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है।
जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिक चैप्टर है, पूरा पूरा का पूरा सिर्फ फॉर्मेटेड असेसमेंट है, वो आएगा ही नहीं। आपके पास एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स का सीआरक्यू होगा, जिसका ऑर्डर पैटर्न ये है, और ये एमसीक्यूज। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है? दोनों के दोनों, अगर बात समझ आ गई है तो थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, स्टार्ट से ही मैं आपको जा रहा हूं कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर चीजों पर फोकस करना है, क्योंकि रिवाइज की चीजें भी आपके पास मौजूद होंगी, सब की सब चीजें आपके पास मौजूद होंगी। और हम वीक में हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, और सैटरडे के दिन मैं ग्रुप में यूनिट असेसमेंट भेजूंगा, तो मुझे सॉल्व करके भेजना है। फिर मैं उसकी आंसर की भी आपसे शेयर करूंगा, आप अपने असेसमेंट को खुद चेक कर सकेंगे। मगर मैं स्टार्ट से ही कह रहा हूं, बेटा अपने साथ बिल्कुल सेंसियर रहो। अगर आप सेंसियर रहोगे तो मेरे पास 75 आउट ऑफ 75 में बच्चे लेना एक नॉर्मल बात है। तो ये 75 आउट ऑफ 75 काम से ले लेते हैं। पर शर्त सिंपल यही है कि आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। जैसा मैं कहूंगा अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अभी पेपर चल रहे हैं और मैं उन बच्चों से पूछ रहा हूँ, तो मोस्टली बोलते हैं 90+, 90+, 90+। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे स्कोर कर लेते हैं। 99 स्कोर भी एक नॉर्मल रूटीन रही है, अगर बच्चा मेहनती हो। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में जो हमारा पहला एसएलओस है, डिस्क्राइब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग में रिक्वायरिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग भी आता है। डेसिमल एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मगर मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछ रहा हूं, जुनेरा से मैं पूछ रहा हूं, और मैं मोहसिन से भी पूछ रहा हूं, आपको इस सेट के बारे में क्या पता है? ये जो एन लिखा हुआ है, सर आई थिंक नेचुरल नंबर का सेट है। यू आर यू आर थिंकिंग करेक्ट मोहसिन। नेचुरल नंबर के बारे में पता है? यस सर। यदि आपको एक्सेस है तो जरा नेचुरल नंबर को कंप्लीट कर दो। ये नंबर्स कौन से होते हैं लिख लो स्क्रीन पे। यस सर। बस बस ऐसे लिखते रहोगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, पर नंबर खत्म नहीं होंगे। ठीक है, शर्मा सुनहरा वन टू साहिबा। नाइन वन। 10 to 9 नहीं, चलते जाएंगे, ये आगे चलते जाएंगे बेटा, चलते जाएंगे। नेचुरल नंबर मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और चलते जाएंगे। मैडम जुनेरा, जी होल नंबर सर। को कंप्लीट कीजिएगा, होल नंबर को कंप्लीट कीजिएगा। जी सर। या अल्लाह, मदद। मुश्किल है ना लिखना? चलें जी, ठीक है। ओके, सो मैं नेक्स्ट पूछना चाहता हूँ मोहसिन, इस सेट के बारे में पता है? इसको जेड भी यस सर। कहते हैं, तो ये जरा लिखिएगा। सर जेड सेट के बारे में तो मुझे। जेड सेट के बारे में नहीं पता? मिस जुनेरा, आप क्या जानती है जेड सेट के बारे में? सर इंटीजर्स का सेट होता है ये। जी जरा लिखिएगा इसको, देखूं।
सर ये इंटीजर्स का सेट ऐसे होता है जिसमें माइनस के नंबर्स भी आते हैं, जीरो और मतलब दोनों तरफ से चलता है, माइनस में भी चलती है काउंटिंग और पॉजिटिव नंबर्स में भी चलती है। तो इंटीजर्स का मतलब होता है मोहसिन, इसके पास जीरो भी होता है, इसके पास प्लस का वन भी होता है, और माइनस का वन भी होता है। इसके पास प्लस का टू भी होता है और माइनस का टू भी होता है, और इसके पास ऐसे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। मोहसिन ये बात जहन में रहेगी? यस सर। ओके। नेक्स्ट मैं पूछूंगा मोहसिन आपसे, मुझे इवन नंबर लिखने हैं, और वो जो इवन नंबर होते हैं मोहसिन, वो इन्हीं सेट इस सेट के अंदर से होते हैं, जिसकी डेफिनेशन ये होती है कि ये वो नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड हो जाते हैं। तो मोहसिन बताइएगा इन नंबर्स में वो कौन से नंबर्स हैं जो दो से डिवाइड हो जाएंगे? शाबाश। और मोहसिन तुम ये हाथ से लिख रहे हो या कोई पेन वेन यूज कर रहे हो? सर हाथ से। वेरी गुड। जुमेरा के मुकाबले में तुमने जरा टेक्निक पर। मोहसिन क्यों, टू अगर डिवाइड होता है टू से, तो माइनस टू नहीं होता डिवाइड टू? सर माइनस टू भी होता है, लेकिन मैंने पॉजिटिव इवन नंबर। तो बेटा मैंने तो कहा था कि इसके अंदर से देखो ना। और अच्छा ये सर। तो सबकी जगह प्लस माइनस तुम्हें देना पड़ेगा। और ये कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट सोचते ही नहीं है कि नेगेटिव वाले भी इवन नंबर्स होते हैं। और मोहसिन जीरो को क्यों छोड़ दिया आपने? जीरो दो से डिवाइड नहीं होता क्या? वैसे जीरो नीदर ऑड होता है और नॉर इवन होता है। नहीं 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 बेटा, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इसको रिमूव कर दो। जीरो दो से डिवाइड होता है और आंसर जीरो आता है। जीरो इवन नंबर है, जीरो इवन नंबर है, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। तो ये सारे के सारे इवन नंबर होते हैं और ऐसे चलते जाएंगे। तो मेरा भाई, जी मैडम बोलिए। सर माइनस के नंबर कैसे इवन नंबर होंगे, लाइक -4 -2? मैडम मुझे बताएं डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर क्या है? सर वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसने कहीं लिखा है कि वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए? नहीं सर। सिंपल। मैंने आपसे कहा ना, यही तो मसले हैं। दरअसल छोटी क्लास में इवन नंबर को सोचा जाता है होल से, होल से भी नहीं, नेचुरल नंबर से। छोटी क्लासेस में वन टू, तो बच्चों का ऐसे ही माइंड बनता है कि भाई यहाँ तो दो से स्टार्ट होगा ना इवन नंबर, क्योंकि वो बनाया जाता है, वो नेचुरल नंबर से लिया जाता है। मगर इवन नंबर की बेस्ट डेफिनेशन है कि वो उसको इंटीजर से लिया जाए, ये कंप्लीट डेफिनेशन होती है। क्या बात समझ आ गई है? यस सर। जी सर। ठीक है, चलें। तो जुनेरा बाजी मुझे ये बताइए, ऑड नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है फिर? इधर से सोचिएगा। सर वो नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आए। तो लिखिए फिर यहाँ पर, इंटीजर कौन से नंबर जो टू से डिविडेबल नहीं है? ये चीज, और ये एक्चुअल डेफिनेशन है। और मुझे पता है बहुत सारे steps होते हैं दोस्तों के पास, और ये एक नॉर्मल रूटीन है बच्चों के मिसकॉन्सेप्ट्स होना। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके वो मिसकॉन्सेप्ट्स रिमूव कर सकूं, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ लिंक करता जाएगा। आपने जहां मिसकॉन्सेप्ट्स को डेवलप होने दिया, अगली बार भी आपको डिफिकल्टी होगी। मोहसिन एंड सुनेरा, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हेलो।
सर नहीं कोई सर। क्वेश्चन नहीं। हालांकि मैं अभी तक एस्लोस पे आया ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो पहले मुझे नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग देनी होगी, बल्कि अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों के पास, पर जो नीडेड है उतनी नहीं होती। चलें जी, अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो सर दोनों आपकी से मैं आवाज बहुत अटक रही है। मोहसिन, क्या मेरी आवाज आपके पास भी अटक रही है? सर कभी कभी। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो जरूर है, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जुनेरा, अब मेरी आवाज आपके पास आ रही है? जी सर। ठीक है। सो चले नेक्स्ट डिस्कस करें प्राइम नंबर्स के बारे में। सो प्राइम नंबर्स, मोहसिन आपका ख्याल क्या है प्राइम नंबर्स के बारे में? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सर प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एक खुद के टेबल से डिवाइड हो और एक वन से डिवाइड हो। शाबाश। खुद के टेबल से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो। तो जुनेरा, प्राइम नंबर्स को लिखिएगा अगर आपको कुछ आइडिया है तो। शाबाश, वेरी गुड। प्राइम ये नंबर्स हैं जो जुनेरा लिखें कुछ। और भैया, प्राइम नंबर्स नेगेटिव नहीं होते। प्राइम नंबर्स को देखा ही नेचुरल नंबर से जाता है, तो ये इनकी खासियत है। ये किसी इंटीजर से नहीं देखा जाता। अच्छा जी, मैं पूछ रहा हूँ मोहसिन से। मोहसिन, आप बताइए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सर कंपोजिट नंबर्स मेरे ख्याल में वो होते हैं जो एक अपने अपने टेबल से भी डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो और किसी और टेबल से भी डिवाइड हो। शाबाश। जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। दैट्स नाइस। चलें, इसका मतलब अब आप रेडी हो गए हैं हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो सेट बिल्डर फॉर्म, भाई साहब, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है दोनों की? कोई सर सेट बताएगा बिल्डर ये? फॉर्म में जी जी, जुनेरा सर बोलिए। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सिंबल्स के जरिए ना सेट्स को डिस्प्ले करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल। मोहसिन, सेट बिल्डर फॉर्म कैसी लगती है आपको? सर सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने सेट जो है वो 6, 7 और 8 क्लास में कम पढ़े थे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में तब इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, चलो, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, बना लेते हैं। जुनेरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि सैम्पल्स के जरिए। पर हाँ, आपने बड़ा ट्रेडिशनल सा आंसर दिया, सैम्पल्स को यूज करते हैं। भाई, सेट्स की तीन तरीके से सेट्स को लिखा जा सकता है। कौन बताएगा कौन कौन से तरीके हैं वो? किसी को पता है? मोहसिन बताइए। सर मुझे पता है। सर बताइए एक बताइए। सेट इंटरसेक्शन और एक यूनियन और एक और भी होता है मेरे ख्याल से कौन सा। तो तीसरा तो नहीं पता कि एक सेट यूनियन और एक सेट इंटरसेक्ट और तीसरा मुझे पता है। ठीक है जुनेरा, आपको कुछ आइडिया है? सर तीन तरह के होते हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव, आई थिंक डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, और एक सेट बिल्डर होती है। मोहसिन, ये जो आप यूनियन इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, इसे कहते हैं सेट्स के ऑपरेशन। सेट्स के तीन तरीके होते हैं। नंबर वन, जो आपने देखा होगा, टेबुलर फॉर्म। नंबर टू, डिस्क्रिप्टिव।
सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, और नंबर 3 बाबा जी वाला मेथड जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको मुझे एक्चुअली यहाँ पर डिस्कस करना है और इसका मतलब क्या है ये आपको समझाना है। ये अच्छा जुनेरा, क्या लगता है आपको कि जो मैंने अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म है ये 1 से 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी सर। और आपको ऐसा क्यों लगता है? सर देखिए हमने लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, मतलब हम लोग एक्स बोल रहे हैं, हमने जितने भी नंबर्स ऊपर लिखे हैं बिलोंग्स टू, ये जो ई लगा है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, तो नेचुरल नंबर, हमने नेचुरल नंबर्स के सेट बनाए हैं। तो फिर हम बताएंगे कि जो एक्स है वो नहीं, ये ग्रेटर देन का साइन है आई थिंक सो। पर आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा है सुनेरा, बहुत अच्छा। तुम भी अपनी बहन की तरह हो, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के काम करने की कोशिश करती हो। दैट्स नाइस। मोहसिन, ये जो बकवास सी लैंग्वेज है ये समझ आ रही है? चाइनीज तो नहीं लग रही है लैंग्वेज? नहीं नहीं सर, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। हमने अभी अभी 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो ये इसको रीड ही कर लेना बस। क्या ये इसको रीड करना जरा बेटा। एक्स स्लैश एक्स ई एन नेचुरल नंबर, और ये बीच में पता नहीं कौन सी बड़ा, और एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 4, यानी दोनों और को लेस देन एक्स लेस देन और बिल्कुल लेस देन है। अच्छा भाई, हाथ है, अपने दोनों हाथों को आई विश के मैं वो बता सकूं, सामने रखो और आप अपने हाथों को ऐसे मोड़ोगे ना, तो जैसे आप उल्टे हाथ को मोड़ोगे तो उसका मतलब होता है लेस देन, और अगर आप सीधे हाथ को मोड़ोगे तो उसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ये उल्टा हाथ और ये सीधा हाथ अगर भूल जाओ तो फिर कैसे सोचो, उल्टा हाथ मतलब लेस देन और सीधा हाथ मतलब ग्रेटर देन। जुनेरा, ये बात जहन में रहेगी? जी सर। शाह साहब, आपके पास तो ये आइडिया पहले से ही है ना? यस सर। चलो दैट्स नाइस। अच्छा, अब इस जिनों की लैंग्वेज को थोड़ा सा आसान करते हैं, और मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात करना कोशिश करता हूँ। इसको कैसे लिखते हैं? इन तमाम नंबर्स को मैं एक नाम दे रहा हूं, एक्स। जहन में रखिएगा, एक्स कोई एक नंबर नहीं है, इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं मैं एक सेट हूं, सेट ऑफ नंबर हूं। मेरे बारे में कुछ और सुनो। मैं जो हूं बिलोंग हूं, मैं जो हूं नेचुरल नंबर्स के अंदर होता हूं। अब मैं यहां तक जाऊंगा तो मैं नेचुरल नंबर्स के पास जाऊंगा। मैं जो हूँ नेचुरल नंबर्स के पास होता हूँ, और नेचुरल नंबर तो बहुत बड़े होते हैं। मेरे बारे में और सुनो, मैं जो हूँ वो नेचुरल नंबर हूँ जो 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है। यानी मैं वो नेचुरल नंबर हूं जो 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है। तो फिर जब आप इसको नोटिस करोगे तो 4 के बराबर और 4 से छोटे, तो फिर आपके जहन में ये 1 2 3 4 आ जाएगा। जुनेरा, मोहसिन, ये वाली लैंग्वेज समझ आई है जो मैंने भी यूज की है? हेलो। जी सर। आप बताइए शाह साहब, क्या पूछ रहे हैं? सर मुझे ये पूछना है कि सर ये जो आपने ये सिंबल इस्तेमाल किए और ये सिंबल इस्तेमाल किए, इस सिंबल का मतलब क्या है? तो हाँ, ये वाली है और एक इसको ये हम वाली। कहते हैं और कौन सा सिंबल, और इसको कहते हैं मेंबर ऑफ, नंबर ओके सर। बिलोंग्स टू। इसी वजह से जब मैंने इसको रीड किया, मैंने कैसे रीड किया, मैं कुछ नंबर्स हूं, मेरे बारे में और सुनो, इसको हम सच दैट कहते हैं।
पर मैंने इसको ऐसी लैंग्वेज में यूज किया जो एक नॉर्मल लैंग्वेज है, जो जो एक सेंस देगा, सच दैट बच्चों को सेंस नहीं देता। मैं नंबर्स हूँ, मेरे बारे में और सुनो। मैं जो हूँ नंबर्स में से होता हूँ, लॉन्ग्स टू मतलब होता हूँ, और मेरे बारे में सुनो। मैं वो नेचुरल नंबर हूँ जो 4 के बराबर या 4 से छोटे होते हैं। मोहसिन, ये रीड करना समझ आ गया है? यस सर। चलें देखते हैं जनाब, इसके बारे में इसको कौन रीड करके बताता है। चलिए मोहसिन, आपसे स्टार्ट करते हैं। मोहसिन, मुझे ये बता दें कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने कुछ लिखा है, क्या आप बता सकते हैं ये टेबलर फॉर्म में नंबर कौन से हैं ये? सर मैं बताता भी हूँ और रीड भी करता हूँ सर। x इज अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स और x इज लेस देन 4, लेस देन और ग्रेटर इक्वल टू 4। तो सर इसमें होगा 0 1 2 3 और 4। हाँ, मजा आएगा। जितने अच्छे, अब वो उजैर ने ज्वाइन नहीं किया, दोस्त ज्वाइन तो करते जाएंगे, पर जितने इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स होंगे उतना मैं लेवल को एक्सटेंड करता जाऊंगा। अभी मैं बिल्कुल सादा अंदाज में बात कर रहा हूँ, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं, क्योंकि आपका जब आईक्यू थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, आपके स्किल्स पॉलिश हो जाएंगे, तो मैं लैंग्वेज को और जरा मुश्किल करता जाऊंगा, क्योंकि उससे आपका ये फायदा होगा, आपकी सोचने की सलाहियत और अच्छी होगी। सुनैरा बाजी, आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइएगा। ये कैसे होगा? सर इसका, ये इसको ऐसे पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स और एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो बताइएगा क्या लिखूं उसको मैं टेबुलर फॉर्म में? 2 3 5 7। बस? जी सर। शाह साहब, आप बताएं क्या ख्याल है, ये सही बताया है जुनेरा ने? यस सर, सही बताया है। ओके, सो दैट मीन्स, यहाँ अभी तक मैंने एसएलओ स्टार्ट नहीं किया, पर क्वेश्चन ये कि मैं टेबलर, ये सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा ही क्यों रहा हूँ? दरअसल इसने यहाँ पर वर्ड यूज किया है रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल, जिनकी डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में है। जो मैं कल डिस्कस करूंगा, ये डेफिनेशन होगी। इसको मैं बेसिकली कल डिस्कस करूंगा, पर ऑफ कोर्स उससे पहले मैं कुछ और डेवलप करूंगा आपके पास, ताकि आपको ये लैंग्वेज समझ भी आए। दोनों के दोनों मुझे ये बताएं, हमने जो आज स्टडी की है, टीचिंग की है, क्या ये प्रोसेस या ये मेथड आपको सही लग रहा है, या इसको और मॉडिफाई किया जाए? ये जो ऑनलाइन हमने किया है, आप कंफर्टेबल हो या आपको डिफिकल्टी हुई? सर सही है, कंफर्टेबल है। सर आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, तो हम इसी मोड को रखें। बस मैं बहुत मजे मजे के सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, और आपका जिस तरह का इन्होंने सिलेबस बना दिया है, अगर वो सॉफ्टवेयर यूज ना किए जाएं तो फिर हमारी लर्निंग तो नहीं होगी। और मैंने ऑलरेडी वर्कशीट्स बनाई हैं, मैं आपसे जल्द ही शेयर करूंगा, ताकि आपके पास भी ऑलरेडी मटेरियल हो पीडीएफ में, और आप उसको तरीके से अपने पास सेव करके रखिएगा। टाइम टू टाइम सारी सॉल्व करके रखिएगा। हर चैप्टर के बाद पेपर सॉल्व करेंगे, हर चैप्टर के बाद। जो चैप्टर के टॉपिकल पास पेपर जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, क्योंकि आपका सिलेबस तो चेंज हो गया है काफी हद तक, मगर कुछ चैप्टर जैसे कि रियल नंबर्स, ये अभी भी मौजूद हैं, पर ऑफ कोर्स उसमें भी थोड़े से एसलोस मॉडिफाई हुए हैं। मगर जिन एसलोस का मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी पास पेपर में है, तो हम वो हमेशा प्रैक्टिस करेंगे कोई भी चैप्टर के खत्म होने के बाद, ताकि क्या आता है कि ए क्यू बी
इस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन बनाता है, और वो पास पेपर 2008 से लेकर 2000 इन